नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब धरातल पर जाकर देखा जाता है तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सरकारी अस्पताल जहां गरीब मरीज बड़ी आस लेकर इलाज के लिए जाता है, लेकिन जब वहां जाकर डॉक्टर ही ना मिले तो ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है चकलुआ के सरकारी अस्पताल का। आपको बता दें, यहाँ पर पिछले 1 साल से डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गांव वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए, और सरकार द्वारा इस अस्पताल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से यह अस्पताल परिसर अब सुनसान बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते यहाँ ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना है ग्रामीणों का और स्थानीय निवासियों का, आइए आपको सुनाते हैं। ये यहाँ पे खड़गपुर में हमारा ये हॉस्पिटल है छोटा। तो यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है। और यहाँ पे मेन जो दिक्कत है, डॉक्टर साहब नहीं, जो मेन डॉक्टर साहब है यहाँ पे, हमारे बहुत साल से डॉक्टर साहब में यही देख रहे हैं। मेन जो डॉक्टर साहब ने जो वो नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल में। कितने समय से परेशानी है? ये परेशानी जब से हॉस्पिटल में तब से परेशानी परेशानी है। वासियों का कहना है कि जब से हॉस्पिटल बना है तब से परेशानी ही परेशानी है। वहीं इसी कड़ी में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है अस्पताल का, जो चीजें सामने आ रही है, क्या स्थिति है अस्पताल की? क्योंकि एक चीज सामने आई कि जो अस्पताल है वो सुनसान बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है। मतलब एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि आप इस वक्त लोकेशन पे मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि लगभग जब से ये हॉस्पिटल बना है, यहाँ डॉक्टर की सबसे बड़ी परेशानी डॉक्टर नहीं है इस हॉस्पिटल में। और जो मरीज हैं उनको जो है यहाँ जब आते हैं तो निराशा का उनको होती है कि जब यहाँ पहुंचते हैं तो डॉक्टर नहीं होता। जी। एक डॉक्टर है वो, लेकिन वो भी जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। और एक यहाँ पे जो यहाँ के प्यून है वो है। बाकी यहाँ और कोई नहीं है। तो बाकी मरीज यहाँ जब पहुंचते हैं तो बहुत ही निराशा होती है उनको, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से उनको हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है, जी। कालाढूंगी का रुख करना पड़ता है, बाजपुर का रुख करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपको बता दूं दामिनी के ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की इसको बोला जाएगा कि जी। यहाँ जो डॉक्टर ना होने की वजह से जो मरीज परेशान हो रहे हैं, तो ये परेशानी अगर डॉक्टर होता तो यहाँ इनको परेशानी ना होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दामिनी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, अगर डॉक्टर होते तो मरीजों को परेशानी नहीं होती और उन्हें दूर-दराज का रुख नहीं करना पड़ता। मैं जानना चाहती हूँ कि ये स्थिति कब से बनी हुई है, और ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा और क्या आला अधिकारियों ने अभी तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो विधायक हैं बंशीधर भगत, लगभग यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसी जनता ने उनको जो है 6 बार का विधायक बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रुझान है, उनका जो ध्यान है, वो इस और बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। टंकी जी। के लिए स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन टंकी नहीं है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। और हुँ। सबसे बड़ी बात दामिनी, जो ये हॉस्पिटल है बिल्कुल जंगल के किनारे बनाया गया है। जी। यहाँ पे आए दिन बाघों का भी बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। जी जी, दामिनी। बिल्कुल। वहीं इसी कड़ी में हमारे साथ कमल सिंह जंतवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कमल सिंह जी, आपका देश न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमल सिंह जी, जिस तरह से चकलुआ के अस्पताल का मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल एक वीरान बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। अब अगर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है तो फिर मरीज इलाज कराने कहाँ जाएंगे? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हॉस्पिटल जब से बना है जी। तब से यहाँ पर सिर्फ फार्मासिस्ट और एक एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर की मौजूदगी रहती है। जी। उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड है। उन्हीं की वजह से पैसा है और चला जाता है। जिन तक जितना उनको सकता है वो उतना कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जब कोई भी मरीज को बुखार आ जाए, किसी को फीवर हो जाए या कुछ हो जाए, तो फिर उसके लिए आदमी को हल्द्वानी जाना पड़ता है। हम्म। गवर्नमेंट ने तो खाली स्ट्रक्चर एक खड़ा कर दिया है, बाकी कोई उसका हॉस्पिटल की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। जी। जी। तो कमल सिंह जी, जिस तरह से ये चीजें सामने आई है, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है, बाकी हॉस्पिटल की तरफ किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के जो आला अधिकारी है या जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्योंकि क्या वो अस्पताल आके निरीक्षण नहीं करते या ध्यान नहीं देते? वो कहाँ कहीं हॉस्पिटल में मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। जी।
परीक्षण तो दूर की बात। वही भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अस्पताल है जिस क्षेत्र में बना हुआ, उस क्षेत्र की आबादी कितनी है और क्या ये एकमात्र अस्पताल है उस क्षेत्र का? क्योंकि जैसे कि ये चीज सामने आई है कि यहाँ पर अगर डॉक्टर्स नहीं मिलते तो लोगों को हल्द्वानी का रुख करना पड़ता है। मतलब इससे तो यही समझा जाएगा कि पूरी तरह से जो ग्रामीण है वो इसी अस्पताल पर निर्भर है। बिल्कुल दामिनी, यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ की जो आबादी है लगभग 20 से 25,000 लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। और जी उनको जो है इतनी ज्यादा आबादी होने के कारण जो है यहाँ की जो जनता है वो इसलिए परेशान है क्योंकि हॉस्पिटल में पूर्ण तरीके से जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। और उनको जो है हल्की छोटी सी बीमारी के लिए भी हल्द्वानी का रुख, जो कि यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां करना पड़ता है। जी जी वही हमारे साथ डॉक्टर श्वेता जुड़ चुकी है जो कि ACMO है। डॉक्टर श्वेता से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर श्वेता, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर श्वेता, जैसे कि चकलुआ के अस्पताल का मामला सामने आया, सरकारी अस्पताल जो कि एक वीरान बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। मौजूद भी है तो एक दो डॉक्टर्स है, उसमें से भी एक आयुर्वेद डॉक्टर है। अब इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है क्या आपके संज्ञान में है? जी मेरे संज्ञान में है। ये शासन में डिमांड गया है कि डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। शासन स्तर से ये लंबित है। डॉक्टर्स कई जगह पे हमारे पास अभी नहीं है, जी तो वहाँ के लिए अभी हम शासन से वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की नियुक्ति हो तो तत्काल नियुक्ति दी जाए। पर ये वर्तमान में वहाँ पर फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जी तो उनके लेवल पर ही मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और पेशेंट को देखने का कार्य हो रहा है। पर डॉक्टर्स की अभाव का स्टेट में जानकारी दे दी गई है। जी तो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर श्वेता कि कितने समय पहले की जानकारी दी गई थी? ये लगभग 1 साल से चल रहा है ना, तो इसमें 1 ईयर से ये प्रोसेस में है, पर हमें डॉक्टर वहाँ के लिए ऑर्डर से स्टेट से नहीं मिल पाया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो स्टेट पे अधिकारी बैठे हुए हैं वो गैर जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ गैर जिम्मेदार। मैम ऐसा है, जो बॉन्ड के डॉक्टर्स है वो ज्यादातर दुर्गम क्षेत्रों के लिए उनकी नियुक्तियां की गई हैं। जी तो अब ये प्रोसेस चल रही है, सुगम में भी डॉक्टर्स भेजे जाएंगे, पर उनको दुर्गम के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे चल रही है। लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, शासन स्तर से बिल्कुल ढिलाई नहीं है। पर मैडम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है, तो शासन तो इस मामले में बिल्कुल स्ट्रांग है कि हम डॉक्टर्स को नियुक्त करें। तो ये प्रक्रिया चल रही है, तो ये हमको शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर जैसी मिले तो हम वहाँ पर डॉक्टर भेजेंगे। मतलब ये प्रक्रिया 1 साल से चलती आ रही है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई? मैडम ये प्रक्रिया में दुर्गम को पहले भरा गया, अच्छा उसके बाद सुगम के लिए डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। तो उसमें ये जैसा ही वो मैम स्टेट से उसका ऑर्डर आएगा, ठीक वो है डायरेक्ट वहीं के लिए नियुक्त होकर डॉक्टर भेजा जाएगा। ठीक है। भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने कहा कि 1 साल पहले ही डिमांड की गई थी डॉक्टर्स की, अभी तक प्रोसेस चल रही है, क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल आपको बता दूं दामिनी के 1 साल से जो यहाँ की जो जनता है वो जूझ रही है परेशानियों से। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है क्योंकि हॉस्पिटल तो बना दिया है, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ यहाँ सबसे पहले डॉक्टर भी होना अनिवार्य था। जी तो बिल्कुल। ये प्रशासन की यहाँ चूक बोलेंगे। मेरे साथ यहाँ के जो हमारे स्थायी रिपोर्टर है नरेश तिवारी वो भी है। नरेश जी, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना दी है हॉस्पिटल के लिए, पर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। पिछले 1 साल से डॉक्टर नहीं है। जो यहाँ की लोकल स्थानीय जनता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को एक बुखार भी आता है उसके लिए पालाडूंगी अस्पताल जाना पड़ता है या हल्द्वानी जाना पड़ता है, जो यहाँ से बहुत दूरी पर है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में पानी की समस्या भी है, पानी नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल में, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें टंकी नहीं है। और बिजली की भी समस्या है, रात में पूरा अंधेरा होता है हॉस्पिटल, रात में कोई मरीज यहाँ पे आ नहीं सकता है, ना यहाँ पे स्टाफ होता है, ना बिजली पानी, किसी चीज की यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो काफी समस्याएं हैं जिससे ग्रामीणों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सभी का, ग्रामीणों का कहना यह है कि जल्दी से जल्द यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए तो शायद उन्हें बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल पे सबसे बड़ी बात जो है कि इमरजेंसी में भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बहुत बड़ी ये चूक मानी जाएगी कि यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। जी दामिनी जी, तो भूपेंद्र जी मैं जानना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है इस वक्त, यानी कि जैसे कि कहा गया है कि वहाँ पर सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती है, तो उन डॉक्टर्स का क्या रवैया और उन डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए दामिनी, आपको बता दूं कि जो प्रॉपर डॉक्टर जो होना चाहिए तो वही जो मरीज को देखता वही देखेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो अभी अवेलेबल है
वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक का नहीं इलाज कर सकता। जी तो बिल्कुल। कहीं न कहीं यहाँ एलोपैथिक जो डॉक्टर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेदिक की अगर हम दवाई लेते हैं, तो वो दवाई आपको बता दूँ दामिनी बहुत स्लो उसका असर होता है, और जो एलोपैथिक होती है उसका असर जल्दी होता है। तो कहीं न कहीं अगर मरीज़ होम्योपैथिक की दवाई खाएगा तो उसको पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा सही होने के लिए, और हो सकता है अगर वो दवाई उसको ना लगे तो कहीं न कहीं ये बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जी, जी। दामिनी। और वहीं डॉक्टर श्वेता आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से चीजें सामने आई कि यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, अब एक गरीब मरीज अस्पताल, सरकारी अस्पताल क्यों जाता है? इस आस से जाता है ना कि वो उन्हें सही तरीके से इलाज मिले, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये सामने आ रही है कि उन्हें सही तरीके से इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप कह रही है कि 1 साल से डिमांड की हुई है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। अब ऐसे में सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर का अस्पताल में होना कितना सही है, डॉक्टर श्वेता? जी, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपनी पद्धति से करेंगे और एलोपैथिक अपनी से। जी। तो ये हम लोग के संज्ञान में है और प्रशासन लेवल पर भी इसमें चल रहा है कि क्या किया जाना है। तो ये शीघ्र जैसा ही होता है तो इसमें नियुक्त करेंगे डॉक्टर। इस संदर्भ में आगे मैं देखती हूँ क्या होता है। तो कोई संभावनाएं नजर आ रही है? अब ये नए अभी तो मंत्री जी ने भी वादा किया है कि अब नए डॉक्टर्स और स्टाफ की बिल्कुल होने वाली है नियुक्ति। तो उसमें संभावना है कि डॉक्टर मिलेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग अस्पताल को रखेंगे। ठीक है। वहीं अपने दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगी, यहाँ के जो विधायक है 6 साल से लगातार जो विधायक बने हुए आ रहे हैं, बंशीधर भगत जी, उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट होने से मना कर दिया और हमारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। तो इससे एक चीज तो यहाँ सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार की लापरवाही है और उन्हें भी डर है। यही वजह है कि वो सामने आकर सवालों के जवाब देने से मना कर रहे हैं। इसी पर आपके पास आना चाहूंगी कमल सिंह जी, जैसे कि विधायक ने अपना पल्ला झाड़ लिया, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अब इस पे तो अब स्थानीय विधायक जी को कई बार अवगत कराया गया है इन चीजों से। अब बाकी आपके साथ मंत्री जी से बात हुई है कि क्या डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इस हॉस्पिटल की अगर भौगोलिक परिस्थिति देखी जाए तो ये दुर्गम भी आप इसको मान के चलिए जी। क्योंकि ये 7-8 ग्राम सभा के बीच में बना हुआ अस्पताल है। तो यहाँ तक तो जल्द डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। तो लेकिन कमल सिंह जी, डॉक्टर श्वेता तो कह रही है कि ये जो अस्पताल है वो सुगम है और दुर्गम अस्पतालों को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, इसलिए इस अस्पताल में अभी तक इसकी वैसे है ये सुगम है, लेकिन इसकी भौगोलिक परिस्थिति आप देखिए तो ये दुर्गम में ही आता है। यहाँ से पेशेंट को यहाँ से 50 किलोमीटर हल्द्वानी जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए। जी। आप बाकी आप देख लीजिए, आप सुगम में लगता है, मेरे हिसाब से तो दुर्गम में ही होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने सुगम में डाल रखा है तो ये इनका अपना व्यक्तित्व है। जी। भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तो अस्पताल में पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, अस्पताल वीरान पड़ा हुआ है, तो यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है और क्या अभी तक शिकायत की गई है इसको लेकर आला अधिकारियों से? बिल्कुल दामिनी, हमारे जो स्थायी रिपोर्टर मैं इनसे जान लेता हूँ, यहाँ से कुछ अपना शिकायत कही गई किसी को, डॉक्टर की बात की गई अभी तक या नहीं? यहाँ पे हर बार समस्या के लिए आपके जो भी समस्या होती है उसके लिए सभी को लिखा जाता है, विधायक जी को लिखा जाता है, बड़े अधिकारियों को लिखा जाता है, पर उससे क्या होता है कुछ भी उसमें कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ग्रामीण इससे काफी निराश रहते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, समस्याओं का समाधान होगा। अब आज न्यूज लगी है, आज देखते हैं फिर क्या होता है आगे। अच्छा, बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे ये जो ये न्यूज चल रही है, इससे लगता है कि ग्रामीणों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद की एक किरण जागेगी कि इससे जो है प्रशासन की जो है नींद खुलेगी और यहाँ किसी और की तरफ हॉस्पिटल की ओर ध्यान देंगे, और यहाँ जो डॉक्टर की नियुक्ति है, यहाँ जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उनसे इनको निजात मिल पाएगी। जी दामिनी। भूपेंद्र जी, वहीं यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत की गई है, विधायक से भी शिकायत की गई, विधायक को अभी हमने जोड़ने की कोशिश की थी तो यहाँ पर भी उनकी जिम्मेदारी साफ नजर आ गई कि वो जिम्मेदार पद पर बैठने के बावजूद भी जवाब देने से मना कर गए। तो जैसे कि ग्रामीणों ने विधायक को शिकायत की, मैं जानना चाहती हूँ कि विधायक का रिएक्शन क्या रहा उस शिकायत पर, क्या जवाब मिला ग्रामीणों को, और इसके अलावा क्या विधायक ने कभी क्षेत्र में आकर देखा है अस्पताल की हालत कैसी है?
यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कभी आके इसका मौका मुआयना किया कभी? विधायक जी आए थे, विधायक जी ने देखा, तब यहाँ पे डॉक्टर थे। जब विधायक जी आए थे तब डॉक्टर थे, पर विधायक यहाँ पर डॉक्टर पिछले 1 साल से नहीं है। और विधायक जी को कहा गया है उसके बारे में, उसके लिए कहा गया है, विधायक जी का आश्वासन मिलता है हर बार, पर डॉक्टर नहीं आते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, डॉक्टर यहाँ पे नियुक्ति नहीं की जाती है डॉक्टरों की। जी। तो ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको उसके लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, यहाँ से कम 35-40 किलोमीटर दूर है। तो वो काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ता है ग्रामीण को। बिल्कुल दामिनी, यहाँ पे जो है लेडीज डॉक्टर ना होने की वजह से भी ये जो यहाँ के ग्रामीण है वो परेशान है। और सबसे बड़ी बात दामिनी आपको बता दूं कि जो विधायक है एक बहुत जिम्मेदार एक पद है, क्योंकि विधायक को ही यहाँ की जो जनता है वो विधायक बनाती है कि यहाँ पूरे विधायक बनेगा तो हमारी जो है परेशानी है उनसे हमें निजात मिलेगी। लेकिन विधायक जी अगर फोन काट के भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं विधायक जी में भी कमी है, जो वो सामने आकर सवालों के जवाब देने से हिचकिचा रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं कमल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर में आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? कमल सिंह जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से शासन से पहले डिमांड की जा चुकी है, डॉक्टर श्वेता ने कहा है, लेकिन शासन से डिमांड करने के बावजूद भी 1 साल हो गया और अभी तक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई, तो इससे क्या समझा जाए? बिल्कुल आपको बता दूं दामिनी के कहीं ना कहीं इस गांव की ये दुर्भाग्य है कि लगभग 1 साल से जो ये गांव है, ये जो गांव वाले हैं ये परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को जो है इस और पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कम से कम एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि जो है इन समस्याओं को जो सामना कर रहे हैं ग्रामीण, इन समस्याओं से इनको निजात मिल सके और जल्द इनको राहत मिल सके। और जो इनको रुख करना पड़ता है हल्द्वानी की तरफ या बाजपुर की तरफ, वो रुख ना करना पड़े। वो जो इनको जो परेशानी है, जो इनको यहाँ के जो मरीज है उनकी जो परेशानी है, उनको यहीं से निजात मिले। तो यही प्रशासन से यही और गाँव वालों की भी डिमांड है कि जो है जल्द से जल्द यहाँ पे जो डॉक्टर का वो प्रबंध किया जाए और कम से कम एक महिला डॉक्टर का प्रबंध किया जाए, और यहाँ पे जो सुचारू रूप से बिजली पानी की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। जी दामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी और डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक अस्पताल जिसको सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है, अस्पताल वीरान बिल्डिंग बन चुका है, और बिल्डिंग वीरान बने भी क्यों ना, क्योंकि जब अस्पताल में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होंगे तो मरीज वहां जाकर करेंगे भी क्या, और जिसके चलते क्योंकि एक क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र अस्पताल होना, इतनी आबादी वाले क्षेत्र में हजारों की संख्या में, और उसके बाद ऐसी स्थिति में अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होना, डॉक्टर मौजूद है भी तो सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो ऐसी स्थिति में मरीजों को दूर दराज का रुख करना पड़ता है, जिसके चलते मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना होना पड़ता है। यहाँ विधायक की हमने जिम्मेदारी देखी कि किस तरह से विधायक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि क्या इसके बाद, जैसे कि हमने एसीएमओ से चर्चा की, उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए डिमांड की जा चुकी है, लेकिन उसमें भी करीब 1 साल हो गया, यानी कि 1 साल पहले डिमांड की गई थी और 1 साल से अभी तक शासन द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शासन प्रशासन कर क्या रहा है, जब 1 साल पहले नियुक्ति के लिए डिमांड की जा चुकी है, तो फिर 1 साल इतना लंबा समय प्रोसेस को चलने में क्यों लग रहा है? इतना लंबा समय तो किसी भी प्रोसेस में नहीं लगता है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या शासन प्रशासन भी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस अस्पताल में डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है या फिर मरीजों को इसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।